लेक्चर 17। पेज 1। उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित प्रमुख बिंदु। डायग्राम का विवरण। यहाँ गोलीय दर्पण के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। बाईं ओर एक गोलीय दर्पण गोलाकार कांच का चित्र है, जिसके केंद्र को एक बिंदु द्वारा दिखाया गया है। एक तीर का निशान, राइट एरो, ये दर्शाता है कि इस गोलाकार कांच को काटने पर दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं। बीच में उत्तल कॉन्वेक्स दर्पण का चित्र है, जिसके दाईं अंदरूनी सतह पर परावर्तक कोटिंग की गई है, और दाईं ओर अवतल कॉन्केव दर्पण का चित्र है, जिसकी बाहरी सतह पर कोटिंग की गई है तथा अंदरूनी सतह परावर्तक का कार्य करती है। नीचे की ओर एक तीर का निशान, डाउन एरो, वक्रता केंद्र की ओर संकेत करता है। उत्तल और अवतल दर्पण प्राप्त करने के लिए हमें किसी गोलाकार कांच की आवश्यकता होती है और इसी आधार पर दर्पण के प्रमुख बिंदु तय किए जाते हैं। एक वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस गोलीय कांच को काटकर दर्पण बनाए जाते हैं, उस कांच के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित किया जाता है। टू पोल या ध्रुव। दर्पण का बिल्कुल मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। पेज 2। 3 वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस गोलाकार कांच को काटकर दर्पण बनाए जाते हैं, उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। C और P के बीच की दूरी, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। 4 मुख्य अक्षरेखा बाई प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, पाल। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्षरेखा कहलाती है। डायग्राम का विवरण। एक वृत्त गोलाकार कांच के माध्यम से मुख्य अक्षरेखा को समझाया गया है। वृत्त के भीतर केंद्र बिंदु को C और परिधि पर स्थित ध्रुव बिंदु को P के रूप में अंकित किया गया है तथा इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींची गई है। 5 मुख्य फोकस ऑफ F। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, अर्थात यह मुख्य अक्षरेखा का मध्य बिंदु है। 6 फोकस दूरी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ F। ध्रुव P और मुख्य फोकस F के मध्य की दूरी को फोकस दूरी माना जाता है। पेज 3। डायग्राम का विवरण। चित्र में एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्षरेखा पाल पर विभिन्न बिंदुओं की स्थिति को दर्शाया गया है। बाईं ओर वक्रता केंद्र C है, उसके आगे मध्य में मुख्य फोकस F है और दर्पण की सतह पर ध्रुव P स्थित है। C से P तक की कुल दूरी को वक्रता त्रिज्या 8 के रूप में और F से P तक की दूरी को फोकस दूरी F' के रूप में तीर के निशानों द्वारा मापा गया है। दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। एक अवतल दर्पण। प्रमुख नियम। एक प्रतिबिंब निर्माण के लिए सदैव न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। डायग्राम का विवरण। अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण के परावर्तन का पहला नियम दिखाया गया है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्षरेखा पाल के समानांतर समान दूरी पर आकर दर्पण की सतह से टकराती है। परावर्तन के पश्चात वो किरण नीचे की ओर झुकते हुए मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है। किरण की दिशा को तीरों द्वारा स्पष्ट किया गया है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्षरेखा के समानांतर यात्रा करती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। 2 डायग्राम का विवरण। अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण के परावर्तन का दूसरा नियम एक चित्र द्वारा रेखांकित किया गया है। इसमें एक प्रकाश किरण ऊपर से तिरछी आकर मुख्य फोकस F से गुजरते हुए दर्पण की सतह से टकराती है। परावर्तन के बाद वो किरण मुख्य अक्षरेखा पैल के बिल्कुल समानांतर सीधी होकर बाईं ओर आगे बढ़ जाती है। पेज 4। यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्षरेखा के समानांतर गुजर जाती है। 3 डायग्राम का विवरण। अवतल दर्पण पर परावर्तन का तीसरा नियम प्रदर्शित है। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C बिंदु से सीधी गुजरते हुए अवतल दर्पण की सतह पर लंबवत टकराती है। परावर्तन के बाद किरण पर विपरीत दिशा का तीर लगा है, जो दर्शाता है कि वो बिना विचलित हुए उसी मार्ग C से होकर पर वापस लौट जाती है। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाती है। 4 डायग्राम का विवरण। अवतल दर्पण पर परावर्तन का चौथा नियम चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। एक प्रकाश किरण तिरछी आकर सीधे दर्पण के ध्रुव P' बिंदु पर टकराती है। परावर्तन के बाद वह किरण मुख्य अक्षरेखा के नीचे की ओर ठीक उतने ही समान कोण पर दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाती है, जैसा कि आने वाली और जाने वाली किरणों के तीरों से स्पष्ट है। यदि प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव P पर टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात दूसरी दिशा में समान कोण से आगे बढ़ जाती है। पेज 5। अवतल दर्पण पर प्रमुख प्रतिबिंबों का निर्माण। एक जब वस्तु अनंत पर हो। डायग्राम का विवरण। अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का रेखाचित्र है। 2 समानांतर किरणें ऊपर और नीचे से मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं।
नियम 1 के अनुसार। ये दोनों किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को मुख्य फोकस F पर काटती हैं। एक तीर द्वारा दर्शाया गया है कि दोनों प्रकाश किरणों के मिलन स्थान पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। परिणाम: 1 प्रतिबिंब F पर प्राप्त, 2 प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु के समान, 3 उल्टा इन्वर्टेड, 4 दर्पण के सामने अतः वास्तविक। 2 जब वस्तु अनंत और C के बीच हो। डायग्राम का विवरण: वक्रता केंद्र C से परे अनंत और C के बीच खड़ी एक ऊर्ध्वाधर वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण दिखाया गया है। वस्तु के शीर्ष से पहली किरण नियम 1 मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकराती है और F से होकर गुजरती है। दूसरी किरण नियम 2 सीधे फोकस F से गुजरती हुई दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें C और F के बीच एक दूसरे को काटती हैं, जहां नीचे की ओर मुख किए हुए उल्टा प्रतिबिंब बनता है। परिणाम: 1 प्रतिबिंब C और F के बीच, 2 उल्टा, 3 छोटा, 4 दर्पण के सामने वास्तविक। पेज 6। 3 यदि वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाए। डायग्राम का विवरण: वक्रता केंद्र C पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख है। वस्तु से निकलने वाली पहली किरण नियम 1 मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर फोकस F से गुजरती है। दूसरी किरण नियम 2 फोकस F से होकर जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें ठीक वक्रता केंद्र C के नीचे एक दूसरे को काटती हैं, जिससे वस्तु के बराबर आकार का उल्टा प्रतिबिंब ठीक C पर ही बनता है। परिणाम: 1 C पर, 2 उल्टा, 3 वस्तु के ठीक आकार में बराबर, 4 दर्पण के सामने वास्तविक। 4 यदि वस्तु को C और F के बीच रखा जाए। डायग्राम का विवरण: वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण का चित्र है। वस्तु से पहली किरण नियम 1 मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण से परावर्तित होकर F से गुजरती है। दूसरी किरण F से होकर गुजरती है और परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र C से दूर अनंत और C के बीच मिलती हैं, जहां वस्तु से काफी बड़े आकार का उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। परिणाम: 1 अनंत और C के बीच कहीं, 2 उल्टा, 3 वस्तु से बड़ा, 4 वास्तविक। पेज 7-5 जब वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखा जाएगा। डायग्राम का विवरण: मुख्य फोकस F' पर स्थित वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख है। वस्तु के शीर्ष से पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकराती है और नियम 1 के अनुसार फोकस F' से होकर गुजरती है। दूसरी किरण ध्रुव P पर समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़ती हैं और अनंत की ओर जाती हैं। परिणाम: 1 अनंत पर कहीं, 2 बहुत बड़ा, 3 उल्टा, 4 वास्तविक। नोट: गाड़ियों की हेडलाइट का बल्ब सदैव रिफ्लेक्टर के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश बहुत दूर तक जा सके। नोट: प्रायः गाड़ियों में लो बीम यानी डीपर तथा हाई बीम यानी अपर की सुविधा होती है। हाई बीम की स्थिति राइट एरो, जब बल्ब का तंतु ठीक मुख्य फोकस पर होगा और इससे लाइट दूर तक जाएगी। लो बीम स्थिति राइट एरो, जब बल्ब का तंतु फोकस से हटकर ऊपर या आगे होगा तो लो बीम होगी। पेज 8-6 जब वस्तु F और P के बीच हो। डायग्राम का विवरण: मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित वस्तु का किरण आरेख है। वस्तु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकराती है और परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। दूसरी किरण ध्रुव P पर टकराकर नीचे की ओर परावर्तित होती है। दर्पण के सामने ये किरणें फैलती जाती हैं, लेकिन जब इन्हें दर्पण के पीछे आभासी रूप से डैश लाइनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक बिंदु पर मिलती हैं, जहां वस्तु से काफी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। परिणाम: 1 आभासी, 2 सीधा, 3 वस्तु से बड़ा, 4 दर्पण के पीछे कहीं। नोट: स्थिति 6 दैनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवतल दर्पण का अधिक उपयोग यहीं से हो पाता है, अर्थात जब वस्तु F और P के बीच रखी जाएगी तो ही हमें सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मेकअप का मिरर, सेविंग मिरर तथा ENT के डॉक्टर सदैव यही स्थिति चुनते हैं। पेज 9 उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। 1 जब वस्तु अनंत पर हो। परिणाम: 1 दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F पर, 2 आभासी, 3 बहुत छोटा दर्पण का सूत्र। डायग्राम का विवरण: एक गोलीय दर्पण के रेखा चित्र द्वारा दूरियों को दर्शाया गया है। मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C,
मुख्य फोकस F और ध्रुव P अंकित हैं। ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी को Q और फोकस बिंदु तक की दूरी को F' फोकल दूरी के रूप में तीर के निशानों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहां पर F इक्वल्स फोकस दूरी है, U इक्वल्स P से वस्तु की दूरी, V इक्वल्स P से प्रतिबिंब की दूरी। पेज 10 गोलीय दर्पण में चिन्ह का नियम डायग्राम का विवरण। कार्तीय चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन को एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। केंद्र में स्थित ध्रुव P को मूल बिंदु माना गया है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाने पर धनात्मक जोड़ और नीचे की ओर जाने पर ऋणात्मक चिन्ह दर्शाया गया है। मूल बिंदु से बाईं आगे तरफ की दूरियों को ऋणात्मक और दाईं पीछे तरफ की दूरियों को धनात्मक जोड़ दर्शाया गया है। मूल बिंदु से दाहिने सदैव धनात्मक चिन्ह लेंगे और बाएं की स्थिति में सदैव ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। मुख्य अक्ष से ऊपर जाने पर धनात्मक चिन्ह और मुख्य अक्ष से नीचे जाने पर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन। किसी भी गोलीय दर्पण में यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h तथा वस्तु की ऊंचाई h है तो इन दोनों ऊंचाइयों के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और इसे स्मॉल डैम से निरूपित किया जाता है। m इक्वल्स फ्रेक h इक्वल्स फ्रेक VU। पेज 11 प्रमुख प्रश्न। एक, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा उस दर्पण के सामने कोई वस्तु क्रमशः A 30 सेंटीमीटर, B 20 सेंटीमीटर, C 15 सेंटीमीटर, D 10 सेंटीमीटर, E 5 सेंटीमीटर सामने रखी गई है तो अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। A आंसर, प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में होगी जो वस्तु से छोटा है। पेज 12। B आंसर। क्वेश्चन 2 राइट एरो। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और उस दर्पण के सामने कोई वस्तु 24 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। आंसर राइट एरो -24।